महावीर अंजन सुबन और मैं धरूं आपको ध्यान। पवन पुत्र हनुमान को तो कोटि कोटि प्रणाम। आइए दोस्तों देखते हैं इस कहानी में गरीबों की बेटी को कैसे सताया जाता है। जो लोग गरीब होते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी की शादी करते हैं, तो उसके बाद ससुराल में उस बेटी को कैसे सताया जाता है, कैसे कैसे लोग इस दुनिया में पड़े हुए हैं। आइए देखते हैं गरीब बेटी की कहानी में आपको सुना रहा हूं। जरा सभी भक्तजन बड़े प्रेम से इस कहानी को सुने। एक गरीब की कथा सुनाऊं, कथा सुनो मेरे भाई। ना कोई गरीब का होता है, हम तुम्हें रहे समझाई। ना कोई गरीब का होता है, हम तुम्हें रहे समझाई। कैसे? एक बेटी की बात सुनो दे ध्यान, कथा बड़ी प्यारी। पैसा बिन इज्जत होवे ना, अपने धोखा दे जाई। बताया है। आइए देखते हैं गरीब बेटी की कहानी की तरफ। कहने का मतलब तो ये है, अगर तुम्हारे पास में पैसा है, धन दौलत है, तो तुम्हारे पास में सब लोग आ जाएंगे। और अगर तुम्हारे पास में पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है, तो तुम्हारे पास में कोई नहीं आएगा। यानी ये संसार मतलब का है। इंसान का जहां मतलब होता है, जहां स्वार्थ होता है, वहीं इंसान जाता है, अन्यथा मेरे हिसाब से आगे कोई कदम नहीं बढ़ाता है। ये संसार मतलबी है। पैसे से है रिश्तेदारी, पैसे से है बिन पैसा हो जाई ख्वारी। पैसे से मिलते हैं परिवारी, पैसे से है दुनिया सारी। कहने का मतलब यही है मेरा, ये संसार मतलबी है। इंसान का जहां मतलब होता है भैया, जहां स्वार्थ होता है, वहीं इंसान जाता है। अन्यथा कोई किसी का साथ नहीं देता है। कितने भी आपके ऊपर कष्ट आ जाएं, कितनी मुसीबत आ जाए, लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं है अगर तुम्हारे पास में पैसा नहीं है तो। अगर पैसा है तो हजारों लोग तुम्हारे साथ आ जाएंगे। क्या है ये संसार भैया। आइए देखते हैं
एक गरीब बेटी की कहानी। एक नगर की बात है, बताया है। एक नगर का हाल तुम्हें बतलावे, एक नगर का हाल तुम्हें बतलावे। जको हतो गरीब परिवार गुजर नहीं होवे। महाराज के घर में थी बूढ़ी मैया, बिन बबुला की थी लली, बिन बबुला की थी लली। पार कैसे लगी है नैया, बिन बबुला की थी। मेरी अर्ज यही घनश्याम गरीबी काऊ को ना दीजे। मेरी अर्ज यही भगवान गरीबी काऊ को ना दीजे। काऊ को ना दीजे, गरीबी काऊ को ना दीजे। मेरी अर्ज यही भगवान गरीबी काऊ को ना दीजे। एक बूढ़ी माँ थी, उसके घर में एक बेटी थी। बड़ा ही वो लोग गरीब थे, उस बेटी का पिता नहीं था। बूढ़ी माँ थी, बूढ़ी माँ मेहनत करती थी, इधर उधर से मांग करके लाती थी, मजदूरी किया करती थी। थोड़ा खेत था लेकिन उससे गुजारा नहीं होता था। वो माँ दूसरे के घर में काम करती थी, तब उसका गुजारा होता था। वो बूढ़ी माँ जो थी, दूसरों के घर में काम करे, तब जाकर गुजर चलाती थी। दूसरों के घर में काम करे, तब जाकर गुजर चलाती थी। जो थोड़े पैसे मिलते थे, राशन पानी ले आती थी। वो माँ जो थी दूसरे के घर में काम करती थी, पैसे मिलते थे जिससे वो माँ राशन पानी लाती थी, जिससे गुजारा चलता था। धीरे धीरे जब समय बीता है भैया, समय बीतने की बाद बेटी जो थी ये कुछ बड़ी हुई है, और जब कुछ बड़ी हुई है तो माँ सोचने लगी है हमारी बेटी शादी के योग्य हो रही है, मैं क्या करूंगी।
इतना पैसा कहां से लाऊंगी, माँ सोच रही है। और उसके बाद जब बेटी जो थी ये सियानी होने लगी है, माँ सोचने लगी क्या होगा। माँ घबराती है। सोचा है उस माँ ने, बेटी सियानी होई मात घबराई। बेटी सियानी होई मात घबराई। पैसा नए कऊ पास न होई सगाई। महाराज रात दिन चिंता में डूबी। मेरे पति ने छोड़ो साथ। वो माँ जो थी अपनी बेटी की तरफ देखती है, सोच रही है क्या होगा। मेरे पति ने छोड़ो साथ। आस मेरी अदबर में टूटी। मेरे पति ने छोड़ो साथ। मेरी बिटिया सियानी भई भमरिया कैसे डालूंगी। सोच रही है वो माँ, मेरी बिटिया भई सियानी भमरिया कैसे डालूंगी। कैसे डालूंगी भमरिया, कैसे डालूंगी भमरिया, कैसे डालूंगी। मेरी बिटिया हो गई सियानी भमरिया कैसे डालूंगी। वो माँ सोच रही है मेरी बेटी सियानी हो गई है और शादी के योग्य हो गई है। मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगी, मेरे पास में तो कुछ नहीं है, क्या करूंगी। तो एक दिन माँ अपनी बेटी से बोली है और जवाब दिया है। बेटी जवाब दिया है, अरे बेटिया मेरी प्यारी। माँ जो थी ये बोली है, अरे बेटिया मेरी प्यारी। अरे बेटिया मेरी प्यारी, मोको लगी गई है बीमारी। बेटिया सुन ले मेरी बानी, चली न जावे जाने हमारी। वो माँ जो थी एक दिन बेटी से कहने लगी है, बेटी मेरी आज तबीयत सही नहीं है, क्या करूं। तो
बेटी ने जवाब दिया है, कोई बात नहीं है माँ, आपको कुछ नहीं होगा, दवाई दिलवा दूंगी, के बाद आप ठीक हो जाओगी और फिर भगवान से भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुमने किसी के साथ में गलत नहीं किया है मेरी माँ, तुम्हारे साथ में गलत नहीं होगा। और ये सच है भैया, अगर तुम किसी के साथ में गलत नहीं करते हो, तुम्हारे साथ में भी गलत नहीं होगा, और अगर तुमने किसी के साथ में गलत किया है तो एक ना एक दिन तुम्हारे भी साथ में गलत होगा। समय कितना भी लग जाए, समय लगेगा, लेकिन तुम्हारे भी साथ में गलत होगा। अगर तुमने किसी का अपमान किया है भैया, मेरी ये बात बड़े ध्यान से सुने, गौर से सुने, अगर तुमने किसी का अपमान किया है तो एक ना एक दिन वो घड़ी आएगी, तुम्हारा भी कोई ना कोई अपमान कर देगा। बेटी जो थी ये कहने लगी है, जवाब दिया है, माँ तुमने किसी का बुरा नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे साथ में कुछ गलत नहीं होगा। माँ जो थी ये रो रही है, लेकिन बेटी समझा रही है और जवाब दिया है, माँ विश्वास करो, भगवान पर भरोसा रखो, बोली है वो बेटी अपनी माँ से। क्यों रो रही है मैया, क्यों रो रही है मैया, विश्वास तो हर पे कर लेना। दुनिया में उसने भेजा है, दुनिया में उसने भेजा है, प्रभु से ध्यान लगा लेना। बेटी जो थी अपनी माँ को समझाती है, तुम्हारे साथ में गलत नहीं होगा। भैया धीरे धीरे समय बीता है, समय बीतने के बाद कुछ दिनों के बाद में माँ जो थी ये ठीक हो जाती है, और इधर बेटी जो थी ये सियानी हो गई है, शादी के योग्य हो गई है। तो उस माँ के पास में इतने पैसे नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे जो अपनी बेटी की शादी किसी परिवार में कर सके। साथियों, उस माँ के पास में इतना पैसा नहीं है, अंत में मेहनत मजदूरी करती है, उससे घर का ही खर्चा चल पाता है। लेकिन जब उस माँ को कुछ दिखाई नहीं दिया है तो उस माँ ने जो भी उसके नाम में जमीन थी, जितना खेत था वो सब बेच दिया है, सारा खेत बेच दिया है, और उसके बाद में अपनी बेटी की शादी की है। और जब शादी की है, उस माँ ने रात दिन मेहनत की है, लेकिन मेहनत मजदूरी करके अंत में खेत भी बेच दिया है। बताया है, करके रात दिन काम रे खेत बेच दो मैया ने, खेत बेच दो मैया ने, घर गिर लली की गई भामर डारी,
सुख में बीतो भैया। उस माँ ने मेहनत मजदूरी करके अंत में खेत भी बेच दिया है, घर जो था ये गिरवी रख दिया है। उसके बाद अपनी बेटी का विवाह किया है। बेटी का जब विवाह किया, बेटी जो थी ये ससुराल के लिए आ गई है। धीरे धीरे इधर समय बीता है। समय बीतने के बाद लेकिन समय का कोई पता नहीं होता है, जीवन में कब से क्या हो जाए। जब समय बीता है, समय बीतने के बाद कुछ दिन तो समय अच्छा कटा है, अच्छा समय बीता है, और कुछ दिन के बाद पति जो था ये बाहर रहता था, तो बेटी जो थी ये घर रहती थी। जब समय बीता है, समय बीतने के बाद कुछ दिन बेटी बड़े आराम से रही, अच्छे तरीका से रही। लेकिन कुछ दिनों के बाद में उस बेटी को वो लोग बड़ा परेशान करने लगे हैं। ससुराल के लोग बहुत परेशान करते हैं, और इतना परेशान करते हैं, घर का काम कराते हैं। वो लोग कुछ नहीं करते हैं, उस बेटी से ही सब कुछ करवाते हैं। अंत में उसे खाना भी नहीं, यानी इतना परेशान किया है उन लोगों ने। ससुराल के लोग परेशान करते हैं उस गरीब बेटी को। घर को करावे काम रे, घर को करावे काम रे, नए भोजन तक पाई देवे। अब हम अपने दिल की किनसे कहें भैया। सोच रही है वो बेटी, बेटिया मन में सोच रही अब दिल की किने की मन में रोई रही बिटिया, बिटिया मन ही मन परेशान कथा।
अगर तुमने किसी का अपमान किया है तो तुम्हारा भी अपमान होगा भैया। वो बेटी जो थी, वो लोग जब परेशान करते हैं तो अपनी माँ के लिए चिट्ठी लिखती है। माँ जो थी ये पहुंची है बेटी के पास में, बेटी को बुला करके लाई है। इस तरीका से उस बेटी को परेशान किया है। माँ अपनी बेटी को बुलाकर ले आती है। माँ भी रोती है और बेटी भी रोती है। किसी के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए।